हेलो जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी भैया और इम्पोर्टेंट है। आज हम एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसमें से प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम फिर आपके लिए अगला 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं और इसका आंसर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले वाले वीडियो में आपको 60 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, साथ ही साथ आपको 71 का क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जिनका जिनका सही होगा उसको दिल से मेरी तरफ से थैंक्स। और इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 71। लिखा सनलाइट से कौन सा विटामिन बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सनलाइट से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 72। लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में पाया जाता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात हो रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है? आर्टरी में होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन इसका क्या है? अपवाद है। पल्मोनरी वेन में वहाँ ऑक्सीजनेटेड होता है और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये दोनों क्या है? अपवाद है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आर्टरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 73। लिखा है निमोनिया कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है। ठीक, इसमें क्या होता है? लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी लंग्स के एल्वोलाई जो होता है वो क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण वहाँ फ्लूइड या मवाद भर जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा यानी लंग्स होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 74। ईसीजी निकालते समय कौन सा लीड लंबा निकालना चाहिए? तो ईसीजी जब निकालते हैं मशीन से, ठीक, तो उस समय मतलब बोला ग्राफिक किसका लंबा लेना चाहिए? तो लीड 2 का ग्राफिक लंबा निकालना चाहिए। क्योंकि बिकॉज इट प्रोवाइड ए क्लियर एंड स्टेबल पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। यानी ये क्या करता है? हार्ट की स्पष्ट रूप से या स्थिर चित्रण प्रदान करता है, जिससे क्या हुआ? हार्ट का कोई डिजीज है या हार्ट अटैक आया है, किस तरह कब आया, क्या हुआ, आने वाला है, तो इस सब चीज का अच्छे से क्या होता है? ऑब्जर्व किया जा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन 75। लिखा इनमें से किससे हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है? नहीं लिखा है। तो पहला ऑप्शन है धूम्रपान, दूसरा तंबाकू। धूम्रपान और तंबाकू ये दोनों कैसे कर सकता है? आर्टरी का ब्लड क्लॉटिंग बढ़ा सकता है और ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन लेवल भी कम कर सकता है, जिससे सीधा सीधा हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। सी में ज़्यादा लाल मांस, ज़्यादा रेड मटन खाने से क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और जो हार्ट पे इफेक्ट कर सकता है और हार्ट अटैक ला सकता है। तो ये भी हार्ट का बीमारी में शामिल होगा। 10D ऑप्शन लिखा है ज़्यादा हरी सब्जी खाने से। ज़्यादा हरी सब्जी खाने से हार्ट की बीमारी नहीं होती है। ठीक, इससे स्वास्थ्य और ठीक रहेगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ज़्यादा हरी सब्जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने 76। लिखा है डायबिटीज के मरीज को किस प्रकार के भोजन से परहेज करना चाहिए? तो डायबिटीज के मरीज को व्हाइट शुगर से परहेज करना चाहिए, यानी चीनी से परहेज करना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज के मरीज में पेनक्रियाज जो होता है वो सही से वर्क नहीं करता, इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर मात्रा में नहीं निकलता, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। यदि हम बाहर से उसको चीनी देंगे तो क्या हो जाएगा? और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन हरी सब्जी, इससे तो नहीं होगा। दूसरा है अंडा का सफ़ेद भाग, ये भी नहीं होगा। तीसरा है मिठाई, मिठाई में क्या हो? वाइट शुगर दिया जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा तरबूज, तरबूज में पानी ज़्यादा होता है, मीठा होता है, लेकिन ये क्या है? नेचुरल सोर्स है, तो इसमें उतना खतरा नहीं है, जबकि मिठाई में ज़्यादा है। तो अब राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने 77। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? लिखा है, ठीक, बीएमआई का बात कर रहा है। तो बीएमआई बराबर क्या होता है? वेट, यानी केजी में होगा वेट, पर हाइट का स्क्वायर। हाइट किस में होगा? मीटर में होगा। तो आपका फार्मूला हो जाएगा बीएमआई बराबर वेट पर हाइट स्क्वायर। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? वजन केजी में, लंबाई स्क्वायर, लंबाई मीटर में। ठीक, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 78। लिखा है समान मनुष्य में कितने लीवर होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1, लीवर 1 होता है। ठीक,
उसमें लोब कितना होता है 4 होता है। तो याद रखिए लीवर 1 उसमें लोब 4 होता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन 79 है, इनमें से कौन सी बीमारी धूप लगने से होती है। तो धूप लगने से कौन सी बीमारी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है लू लगना। गर्मी में देखे होंगे कि बहुत सारे आदमी को क्या होता है, लू लग जाता है, यानी कि शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। इस स्थिति में बेचैनी होने लगती है, पसीना ज़्यादा आने लगता है और सर दर्द ये सब होने लगता है। शरीर में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो ये सब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 80, हीमोग्लोबिन जांच के लिए रक्त का नमूना कौन से वैक्यूटेनर में भेजा जाना चाहिए, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईडीटीए वाइल या वैक्यूटेनर में, ठीक। इसमें क्या होता है, ईडीटीए एक तरह का क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को क्लॉटिंग होने से रोकता है, ठीक। यदि ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा तो फिर उसका हीमोग्लोबिन जांच अच्छे से नहीं कर पाएंगे सटीक तरह से। तो जब इसलिए ईडीटीए वाइल में डालते ताकि वो एंटीकोगुलेंट उसको ब्लड को जमने नहीं दे और अच्छे से प्रॉपर तरह से क्या हो जाए, जांच हो जाए, ठीक। ईडीटीए वाइल या वैक्यूटेनर का जो होता है ना कलर ढक्कन का, वो क्या होता है, बैंगनी कलर का होता है, ठीक। तो आपको अच्छे से पहचान में आ जाएगा कि ये ईडीटीए वाइल है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 81, रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए रक्त का नमूना कौन से वैक्यूटेनर में भेजना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में जो आपको सही लगे वो टिक करके भेजिएगा। साथ ही 82 है, इनमें से कौन सी दवाई मलेरिया में उपयोगी होती है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, जो आपको सही लगे दोनों ऑप्शन ज़रूर कमेंट करके भेजिएगा 81 और 82 का, ठीक। और पिछले वीडियो में जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट किए थे, जवाब दिए थे क्वेश्चन का, उसी तरह से इस वीडियो में भी जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक। और जाते जाते हम सभी अपने जूनियर डॉक्टर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और जिसको जिसको तैयारी करना है ड्रेसर का, जिसके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हर एक दिन 10 क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए, जिससे आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे और ये भी पता चलेगा साथ साथ कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।